हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो जितने भी क्वेश्चन है हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ग्रुप डी वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है यह है ऑप्शन नंबर का ए, उड़ीसा राज्य में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है इस वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो यह हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। देखिए, वह राज्य जहाँ के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अवध के नवाब, जो कि नवाब वजीर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भगत सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। देखिए, इनमें से जो संत महाराष्ट्र से थे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, तुकाराम, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तुकाराम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय यह थे ऑप्शन नंबर का डी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक जो हुआ था यह हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिहंद बांध किस राज्य में है। दोस्तों, रिहंद बांध जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं। देखिए, पित्तल जो है इसमें 2 धातुओं का मिश्रण होती है, जैसे कि तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। दोस्तों, अजंता चित्रकारी जो संबंधित है यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव जितने भी क्वेश्चन है हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहला क्वेश्चन यही था, तो आपका आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था, 1 मई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों, दिल्ली अभी दूर है कहने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का ए, निजामुद्दीन औलिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। दोस्तों, पोंगल जो है वह कौन से भारतीय राज्य का चर्चित पर्व है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का चर्चित पर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ग्रुप डी वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, न्याय दर्शन का लेखक था। दोस्तों, दर्शन का लेखक कौन थे इनमें से। तो यह थे ऑप्शन नंबर का डी, गौतम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौतम। चलिए, अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। देखिए, वेदों की संख्या जो है यह टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर सी, 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, टीबी दिवस जो है यानी कि टीबी रोग यह मनाई जाती है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, लोसांग उत्सव जो है यह कहाँ पर मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है अमृत सरोवर झील पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अमृत सरोवर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाई? देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले यह थे ऑप्शन नंबर ए अकबर, यानी अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है ऑप्शन नंबर का बी अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का ए राजा राममोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनसे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होते, बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ से ऊन प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जलियांवाला बाग जो स्थित है यह है ऑप्शन नंबर का डी अमृतसर में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अमृतसर। देखिए आपका अगला सवाल है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले यह थे अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए जो है अर्जुन देव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह बना हुआ है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक जो कहते हैं यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री जो है पंजाब के शहर यह हो जाएगा लुधियाना। ऑप्शन नंबर डी लुधियाना में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो है वह भारत के शहर जैसा कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का सी कुंडनकुलम। ऑप्शन नंबर सी जो है कुंडनकुलम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या वाला यह रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इनमें से जो बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है यह हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर बी कोचीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता शहर में। चलिए अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों चाबहार बंदरगाह जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी ईरान में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ईरान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? देखिए मिशन रफ्तार जो है यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर का डी रेल यातायात से, यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह भारतीय राज्य तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? देखिए भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलाई गई थी 1925 में। ऑप्शन नंबर सी 1925 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता में, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यह है ऑप्शन नंबर का सी मुंबई में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मुंबई। चलिए अगला सवाल है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? देखिए अरब सागर की रानी जो कहते हैं यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी कोच्चि को, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा कोच्चि।
चलिए अगला सवाल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यह है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन स्पेंडर। सॉरी ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा लुई फिशर, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। देखिए बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध यह है जगजीवन राम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है जगजीवन राम। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों चिल्का झील जो है यह भारतीय राज्य उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यह हो जाएगा गैनीमीड। ऑप्शन नंबर ए गैनीमीड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह है राज्य ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। देखिए संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक जो है यह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए बम्बू नृत्य जो प्रसिद्ध है यह है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए केला देवी मेला जो है इसका आयोजन होता है करौली में। ऑप्शन नंबर सी करौली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है। देखिए इसरो का मुख्यालय जो है यह है ऑप्शन नंबर का सी बेंगलोर में, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंगलोर। चलिए अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों गजलों का जनक जो कहते हैं यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में मानने वाली नदी यह है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए भवाई जो है वह राज्य ऑप्शन नंबर का डी राजस्थान का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों कलिंग युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है 261 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। देखिए अशोक के शिलालेख यह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो इस वीडियो में टोटली इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।